जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दोस्तों, आपको लाइक तभी करना है जब आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, और अगर कोई कमी लगे तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। और आपका अब ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के लिए 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी सऊदी अरब। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के लिए 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। दोस्तों, ये वेबसाइटें सऊदी अरब के बाजार को निशाना बना रही थीं। सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इन वेबसाइटों पर ग्राहक सेवा के साथ साथ शिकायत दर्ज नहीं है, तो कुछ भी इनका डिटेल्स भी दर्ज नहीं थी। अब देखते हैं दोस्तों सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल है, तथा यहाँ पर अगर प्रमुख देखें तो सऊदी अरब में स्थित मक्का और मदीना मुस्लिम कम्युनिटी के वो मुख्य तीर्थ स्थल हैं, और यहाँ पर लोग हज यात्रा को जाते हैं, तथा यह विश्व में शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से एक है सऊदी अरब। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी असम और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की में विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है। पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र के स्थान पर नीरज नयन की नियुक्ति की, और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को होगी। तो चुनाव होंगे 27 मार्च से चुनाव शुरू होंगे दोस्तों, और 29 अप्रैल तक संपन्न होंगे। इसकी वोटिंग चालू होगी 27 मार्च से। दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में नए पुलिस महानिदेशक कौन है, तो आप यह बहुत अच्छे से याद रखें कि पी नीरज नयन यहाँ के नए मुख्य वो होंगे पुलिस महानिदेशक। दोस्तों, हम नजर डालें पश्चिम बंगाल की तरफ, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है, और पश्चिम बंगाल की अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की अगर राजकीय सीमाएं देखें तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, 5 राज्यों से यह अपनी सीमा साझा करता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से साझा करता है। दोस्तों, अगर यहाँ के हम प्रमुख त्यौहार देखें तो दही चूड़ा महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तथा यहाँ पर प्रमुख झीलें देखें तो मोती झील और रविंद्र सरोवर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें से कोलकाता बंदरगाह का अब नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो आप याद रखें, क्योंकि यह लेटेस्ट हाल ही में ही बदला गया था कुछ ही समय पहले, तो यह पूछा जा सकता है। कोलकाता बंदरगाह का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है, तो आप यह भी याद रखें। यहाँ के अगर हम प्रमुख नेशनल पार्क देखेंगे तो गौरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, न्योरो नेशनल पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। दोस्तों, यहाँ के अगर हम प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो शांति निकेतन और बेलूर मठ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। और दोस्तों, अगर उत्पादन क्षमता देखें तो पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में प्रथम, धान उत्पादन में द्वितीय तथा अनाज उत्पादन में चतुर्थ है। तो दोस्तों, याद रखें, जूट उत्पादन में फर्स्ट, अनाज उत्पादन में फोर्थ और धान उत्पादन में सेकंड। साथ ही दोस्तों, एक और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखें कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की
पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी स्मृति मंदाना, सी राधा यादव और डी पूनम यादव। तो दोस्तों आपको बता दें, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई हैं। दोस्तों मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मिताली राज वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने से सिर्फ 36 रन ही दूर है। मिताली राज ने इसके अलावा 2364 रन 37.52 के औसत से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं और दोनों को जोड़ के दोस्तों इनके 10,000 रन पूरे हो गए। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने निम्न में से किस चीनी ऐप को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए स्नैक वीडियो, बी MGTV, सी टिकटॉक और डी लकी लाइव। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने इनमें से टिकटॉक एक ऐसा ऐप है, चीनी ऐप है, जिसे पहले प्रतिबंधित किया था और अब एक बार फिर से खोलने के बाद अब दोबारा प्रतिबंधित कर दिया है। करीब 6 महीने पहले भी पाकिस्तानी नियामक एजेंसी ने टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उसे शिकायतें मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक व अश्लील सामग्री है। पाकिस्तान में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए दादी हृदय मोहिनी, बी दादी जानकी, सी दादी रतन मोहिनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की प्रमुख प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का हाल ही में निधन हो गया है। महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन ब्रह्मा कुमारी प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी के बीते साल मार्च में निधन हो जाने के बाद हृदय मोहिनी को संगठन की मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि इनके पहले राजयोगिनी कौन थी? दादी जानकी थी यहाँ की मुख्य प्रशासक। उनके बाद किनको? दादी हृदय मोहिनी को यहाँ का नियुक्त किया गया मुख्य प्रशासक। अब पिछली साल दादी जानकी की मृत्यु हो गई थी और इस साल दादी हृदय मोहिनी की मृत्यु हो गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का निर्माण किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी फ्रांस। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का निर्माण जापान में किया गया है। दोस्तों रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी की एक वैकल्पिक नाम के पर रखा गया है। दोस्तों अब नजर डालेंगे जापान की तरफ, तो आपको बता दूं जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो तथा प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। दोस्तों जापान के अगर उपनाम देखें तो जापान को विश्व में उगते सूर्य का देश, भूकंप एवं सुनामियों का देश, 2 अन्य उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों जापान विश्व में समुद्री जहाज़ों का सबसे बड़ा निर्माणकर्ता देश है। तो आप यह याद रखें कि समुद्री जहाज का सबसे बड़ा निर्माणकर्ता देश कौन सा है? जापान। और जापान में अभी क्या है, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछने लगा इन द्वीपीय देशों से, जैसे कि जापान एक द्वीपीय देश है, कि इनमें से सबसे बड़ा द्वीप इस देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप याद रखें कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है दोस्तों? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, IBM स्टेम फॉर गर्ल्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखें IBM स्टेम फॉर गर्ल्स नामक कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई है। यह सहयोग स्टेम करियर में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ IBM और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच 3 साल का कार्यक्रम हिस्सा है। तो दोस्तों यह 3 साल का कार्यक्रम हिस्सा है, आप याद रखें। और किन किन के बीच है? तो अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के साथ IBM और उत्तराखंड, है ना दोस्तों। तो यह बहुत अच्छे से याद रखें। कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों के करीब 25,600 छात्रों में के कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छे से याद रखें
कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इन 5 सब्जेक्ट से आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, साइंस और शायद स्टेम का ऐसे कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ओके सर, यही है दोस्तों। तो अब नज़र डालेंगे हम आईबीएम की तरफ। तो आईबीएम के सीईओ वर्तमान में अरविंद कृष्ण तथा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में बताएं आपको, तो उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी इसकी बोली है शपथ। इनके पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, जिन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए घाना, बी केन्या, सी आइवरी कोस्ट और डी माली। तो दोस्तों याद रखें कि आइवरी कोस्ट के एक अफ्रीकी देश है जहां के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोका का निधन हो गया, और इनका निधन कैंसर की वजह से हुआ है। तो आप यह भी याद रखें, कोत दिब्बार, जिसका पुराना नाम आइवरी कोस्ट था। तो दोस्तों आइवरी कोस्ट अभी भी भले ही चलता हो, लेकिन अब इन्होंने अपना ऑफिशियली नाम कोत दिब्बार रख लिया है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं दोस्तों अगर देखें तो पश्चिम में लाइब्रेरिया एवं गिनी से, उत्तर में माली एवं बुर्किना फासो से, पूर्व में घाना से एवं दक्षिण में गिनी की खाड़ी से मिलती हैं। इतनी। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा हैं। प्रधानमंत्री की डेथ हो गई है। और दोस्तों आइवरी कोस्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप यह याद रखें, कोत दिब्बार क्यों किया है इनका ऑफिशियली नाम है, इन लोगों ने खुद अनाउंस किया है। इन्हें आइवरी कोस्ट पसंद नहीं और कोत दिब्बार अच्छा लगता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क किनारे बनी सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की घोषणा की है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की हम सीमा देखें तो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन 8 राज्यों से इसकी राजकीय सीमा तथा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसी के साथ यह भारत का सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य बन जाता है। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जहां 403 सीटें हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में बिरहा, रशिया और आला प्रमुख लोकगीत हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन और किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन और रूस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता पर हस्ताक्षर चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख झांग केजियान और रूस के रोसकॉसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने किए हैं। दोस्तों अब रूस की तरफ हम नजर डालें जैसे, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है तथा मॉस्को को विश्व में 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल है तथा यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। दोस्तों रूस ऐसा एक देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप और एशिया में। यूरोप में से रूसी बोला जाता है, जबकि एशिया में से साइबेरिया कहा जाता है। रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है रूस। और दोस्तों यह एशिया के रूस को साइबेरिया कहा जाता है, आपको पता है। साथ ही विश्व में रूस हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखें दोस्तों, हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से
फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।